Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في
ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. हर किस्म की हमद सना तारीफ और तहमीद शान बढ़ रही किबरियाई जलवाई शहंशाही अल्लाह जल्ल शानुहू की ज़ात के लिए खास है जो कुल कायनात का खालिक मालिक व राज़िक है। अनगिनत तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल आदम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन आदि आज़म रब्बुल आज़म मुर्शिद आज़म इमाम आज़म साक़ी कौसर शाफ़ी महशर ताजदार अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इनकी सीरत तय्यबा हयात तय्यबा को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इस कायनात में बसने वाले लोगों की हिदायत के लिए रहनुमाई के लिए नमूना बनाया और माल के अर्ज़ ज़बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कायनात के लोगों की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त करवाया। इसके बाद अल्लाह ताला की करोड़हा रहमतें उन नफूस कुदसिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों पर साथियों जिन्होंने आपके इस मिशन को पाया तक पहुँचाने किसी किस्म की भी कुर्बानी से दरेक नहीं लिया और दुनिया जहाँ में इस्लाम का फरेरा लहराया बुलंद किया और दुनिया में रहते हुए अल्लाह से उसकी रज़ामंदी के सर्टिफिकेट हासिल किए रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। सामीन मोहतरम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमें देकर ले आए जिसके बारे में आपकी ज़बान नबूवत से ये अल्फाज भी अदा हुए तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु इन तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। फरमाया मैं दो चीज़ें दो बातें सक़लैन के लफ्ज़ भी आते हैं तो भारी चीज़ें तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु इन तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक उन दोनों चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। एक तो अल्लाह की किताब से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखना, अल्लाह की किताब को थाम लेना और दूसरा मेरी सुन्नत मेरे तरीके को थाम लेना। इन दोनों के होते हुए दुनिया की कोई ताकत तुम्हें राह रास्त से हटा नहीं सकती। सक़लैन के लफ्ज़ जहाँ फरमाए तो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब व इतरती व अहलु बैती और एक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना मेरी तरफ। यानी अगर दीन तुम्हें मिलेगा तो अल्लाह के कुरान से मिलेगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मिलेगा। इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मसाइल पूछने के लिए इस उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा हाज़िरा मुहद्दिसा फ़क़ीहा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाजे पे दस्तक दिया। सामीन मुहतरम,
जब तक हम उस दीन पर कारमंद रहे, जदीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर के गए थे कुरान और हदीस की सूरत में। मुआशरे में अमन भी था, सुकून भी था, अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल भी था। वो माशरा बड़ा ही पाकीज़ा माशरा था कि जिसके बारे में ज़माने नबूवत से फिर ये निकला, खैरुल कुरूनि क़र्नी, ज़मानों में से बेहतरीन ज़माना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर मेरे सहाबा का ज़माना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो लोग जिन्होंने मेरे सहाबा को देखा, ताबईन हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, और फिर वो जिन्हें तबअ ताबईन कहा जाता है। ये सारे ज़माने खैरुल कुरून, बेहतरीन ज़माने। इसमें क्या था? हर शख्स के लिए मेयार, उसके सामने जो बात हर्फ आखिर होती थी वो क्या थी? अल्लाह का कुरान और प्यारे आका का फरमान। और जाहिर बात है, आप ये बिशारत सुना के गए थे, लन तज़िल्लु इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक इनको मजबूती से पकड़े रखोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। हाँ, फिर उसके बाद जब पर फितन दौर आएंगे, फितनों का ज़हूर होगा, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी रहनुमाई फरमा दी। फरमाया मेरे बाद इन्नहु मन यअशु मिन बादी, जो मेरे बाद दुनिया में मौजूद रहा, जिंदा रहा, वो बड़े इख्तिलाफ देखेगा। उसके बाद करना क्या हो? उस पुरफितन दौर में हाँ, जिनके सामने ये बात इरशाद फरमाई गई थी ना, वो परेशान हो गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पुरफितन दौर में हम अपने ईमान का दिफा कैसे कर सकेंगे, ईमानों को कैसे बचा सकेंगे जब हर तरफ से फितने जन्म ले रहे हो। फिर भी आपने वही मेयार जो अपनी जुबान से जिंदगी में उनके लिए वज़ा कर दिया था। फरमाया याद रखो, और फितन दौर में भी वमल मुखरिजु मिनहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम, उस फितने से हम कैसे निकल सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं? फरमाया जिसने अल्लाह की किताब से ताल्लुक जोड़ लिया वो फितनों से बच गया। कसरतु ज़िक्रुल मौत व तिलावतुल कुरान, जिसे मरना याद रहा। क्या मतलब है कि मैंने मर के अल्लाह के यहाँ पेश होना है, मेरे रब ने मुझसे दुनिया की गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछना है, तो लिहाजा इन सारी बातों को सामने रख के वो तिलावतुल कुरान, अल्लाह की किताब को पढ़ेगा। और उस किताब के बारे में अर्श वाले ने ये ऐलान किया हुआ है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वाम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सीधी राह पर, सिराते मुस्तकीम पर खुद को कायम दायम रखना चाहते हो, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया, जब तक इस कुरान से ताल्लुक जोड़े रखोगे सीधी राह पे चलते जाओगे, इससे ताल्लुक तोड़ोगे बिखर जाओगे, टूट जाओगे। अल्लाहु अकबर। सामीन मुहतरम, आइए कुछ ऐसी बातें होती हैं माशरे के अंदर जो दीन इस्लाम का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन माशरा उन्हें कर करके उन कामों को इस कदर प्रमोट करता है कि मुझे लगता है जैसे यही असल दीन है, यही असल शरीयत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। और लोगों को महसूस होने लग जाता है, आदत बन जाती है, फितरतन
लेकिन अगर इंसान की रहनुमाई रहे, ये सोच हो और होनी चाहिए जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सोच थी, अल्लाह की कसम ऐसे कि दुनिया में रहते हुए ये जन्नतों के सर्टिफिकेट नहीं मिल गए। वो इस कदर इन मामलात में मोहतात थे। तो यारो लफ्ज़ माना एक ही है। अब देखिए, बाप, अब्बा, अब्बू, फादर, डैड, पापा, कितने नाम हैं, मुराद एक ही। तो किस अंदाज में, किस लहजे में इसको बोल रहा है, वो किसी लैंग्वेज में इसको बोल रहा है। अल्लाहुम्मा और रब्बाना। अल्लाहुम्मा का माना है अल्लाह, रब्बाना में हमारे रब। मतलब और मकसद एक ही है। लेकिन जो लोग इस मामले में भी इतने मोहतात हों, अल्लाहु अकबर, देखने वाले की निगाह उनके दिलों पे है, और वो जो सारे दिलों को, सारी आंखों को देखता है, मां तो वसविसु बिही नफ्सु, नफ्स में, दिलो दिमाग में जो ख्यालात उमड़ते हैं, जिसको उनका भी पता है, अल्लाह अकबर, उसने तो उसी के उसको सामने रखते हुए ये फैसला दिया है ना। और फिर तो आना उलाइका नज़ीर नंतहल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, दिलों का इम्तिहान लिया है, वो तकवे से लबरेज भरे हुए थे। अल्लाह की कसम, अगर किसी दुआ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा के अल्फाज पढ़े और कोई सहाबी रब्बाना के अल्फाज से वो दुआ पढ़ता तो दूसरा टोक देता था कि अल्लाह के रसूल ने रब्बाना नहीं पढ़ाया, अल्लाहुम्मा पढ़ाया। वो इस कदर माना एक ही है, लेकिन वो इस कदर मोहतात है। क्यों? हमने इत्तिबा का मफ़हूम ही नहीं समझा। इत्तिबा करते किसको? कुरान ने जो कहा है ना, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। इत्तिबा के माने होते कदम के ऊपर कदम रखना। अगले बंदे ने कदम उठा लिया, वो निशान छोड़े उसके ऊपर, उन्हें देशवादा करना नहीं, कदमों के ऊपर कदम आना। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा, मेरी पैरवी करनी है। वो लोग इत्तिबा और पैरवी करते थे, उनके सामने यही मेयार था। अल्लाहु अकबर। सामीन मोहतरम, ये इस्लामी साल, हिजरी साल का जो महीना जा रहा है, इसको शाबान कहते हैं। रमजान मुबारक से पहले शाबान का महीना। अब ये जो शाबान का महीना है, इस महीने के हवाले से चंद एक गुजारिश है, क्योंकि जो मामला, जो बातें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूल हैं, साबित हैं किसी भी महीने में, हमारे लिए वो मशअला, हमारे लिए सुन्नत है, इत्तिबा करना हमारा हक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हमने इन महीनों के शेड्यूल खुद ही तरतीब दे दिए हों। पहले मुहर्रम और हराम से लेकर जुल्हज्जा तक जिस महीने की जो फजीलत, जो शान, जो मकाम उसमें पेश आने वाला कोई वाक़या या उसके कोई फज़ाइल बनाकर जो ज़माने नबूवत से अता हुए हैं, अगर वो हैं, अहादीस में वो मौजूद हैं, उलमाए हक़ उनको लोगों के सामने रखते और बयान करते हैं, यही असल हक़ भी है, यही दीन भी है, और अंबिया के वारिसों का यही काम। अल-उलमा वरसतुल अंबिया, वही नबियों की विरासत है। नबियों की विरासत क्या है? अब ईमानदारी से बताइए, आज अगर हम उस दीन के अंदर किसी भी मामले में, किसी मरहले पर जाकर कुछ कमी बेशी करेंगे, इसका पता है मतलब क्या होता है? हम तो ये बात करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं, और ये हर्ज क्या है? नेकी का काम है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, नेकी वो नेकी नहीं है जो हमारे ज़हन में बैठ जाए, जिसे हमारा ज़हन नेकी तस्लीम करे, वो नेकी। नेकी का मेयार क्या है?
कौन सा अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, नेकी कहते किसे? हर वो अमल, हर वो काम जो खुलूस के साथ, खुलूस नीयत के साथ, खालिसन एक अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाए कि रब रहमान राजी हो जाए। और दूसरा, वो मेरा अमल, वो मेरा काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। बस अल्लाह को ये चाहिए। ये जो जुमला हम बोलते हैं ये बड़ा ही खतरनाक जुमला है। नेकी की है ना हरज क्या है? अल्लाह ने हमें इख्तियार नहीं दिया ये नेकी है और ये बदी है। उसने ये सारे के सारे मामलात खुद ही बयान कर दिए कि मेरे हाथ नेकी किसे कहते हैं। और कल क़यामत के दिन जिस काम पर मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब की मोहर लगी होगी है, बंदे को ही तेरा अमल तुझे निजात दिलवाएगा। हरज मर्ज वाला मामला वहां पे नहीं चलेगा। यही वजह है कि फिर लोग मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ काम दीन के अंदर दाखिल करके खुद को इस कदर दीन से दूर कर लेते हैं और वो समझते हैं वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लोग समझ रहे होते हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ वो अच्छा नहीं होते। आमिलतुन नासिबा, ये कुरान किनके बारे में कह रहा है कि अमल कर कर के लोग थक चुके होंगे, इतने उन्होंने अमल किए होंगे जो उन्हें थका देंगे दुनिया की जिंदगी में, लेकिन तस्ला दारन हामिया, इसके बावजूद वो जहन्नम में डाल दिए। ये कुरान का फैसला है, किसी का फैसला नहीं है। आइए ये अहद करें कि काम वही करने हैं जिसके बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होते हुए फरमा गए थे, किताबुल्लाह व सुन्नती। जाओ इनपे लगे रहना, डटे रहना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कभी भी गुमराह नहीं कर सकती। जब ये मेयार बदलोगे, यहाँ से हटोगे, इस शाहरा इस नए के रास्ते को छोड़ोगे तो फिर भटक जाओगे। क्यों? अर्श वाले दीन की तकमील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, जिसके दिल पर कल्बे अदर पर अल्लाह ने इस कुरान को नाज़िल किया और ऐलान फरमा दिया था, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत मैंने तुम पे तमाम कर दी और दीन इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, पसंद कर लिया। अब दीन हो गया मुकम्मल। इसके बाद दूसरा ऐलान होता है, वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो अल्लाह के पसंदीदा चुनिंदा दीन को छोड़कर इसके अलावा कोई और दीन लेकर के रब रहमान के पास जाएगा, फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह फरमाते हैं जाया और बेकार हो जाएंगे। वो है आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन। हाँ फजअलनाहु हवाअन मंसूरा, हथेली पे रात रख के फूंक से जिस तरह उड़ा दी जाती है, अल्लाह फरमाते हैं हम ये हशर करेंगे। क्यों? जिस दीन पर अल्लाह ने रज़ामंदी का ऐलान किया था, ये वो दीन लेकर के अल्लाह के पास नहीं। यारो कौन होता है जो किसी को उससे बड़ा जालिम कोई नहीं, जो किसी को दीन के रास्ते से, शरीयत के रास्ते से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते से हटाए, दूर करेगा, उसमें इसको मफाद क्या? तो कोई काम है, इबादत है, कोई करना चाहेगा काम नहीं लेकिन काम न करे। मुसलमान के अंदर जज्बा होता है और नेकी करना चाहता है, कौन रोकता है नेकी से? शैतान या शैतान सिर्फ ही रोकते हैं।
लेकिन ये बात याद रखिए, बात तो वही है, समझना है कि नहीं कहते किसे। जब किबला चेंज हुआ यहूदियों ने ये बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मा वल्लाहु मन किबलती कान वाली, किसने कहा है, कहां से आर्डर आया है बैतुल मक़दस की बजाय काबतुल्लाह की तरफ मुंह करने का। अल्लाह ने फरमाया जिस अल्लाह ने उसे किबला बनाया उधर से आर्डर आया। अब हज़रात जब उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि मुंह इधर ही करना है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाते हैं और एक जहत, एक सिमत, एक तरफ ये मुंह कर लेना मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ, सारी नेकी इसी के अंदर ही है। ये तो एक जहद है, इज्तिमाइयत है, सिमत है कि इस सिमत की तरफ आपने अपना रुख करना है, बस इसी में सारी नेकी है। अल्लाह ने आगे बयान की है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, कामिलुल ईमान, अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखना, ये असल नेकी है। उन्हें किसने कहा था पूरी मुखालिफ सिमत फिर जाओ नमाज की हालत में? अल्लाह यही तो देखना चाहते थे। मैं यत्तबिउर रसूल, रसूल के इत्तिबा और पैरवी करने वाला कौन है और एड़ियों में फिर जाने वाला कौन है? तो अल्लाह फरमाते हैं मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके नबियों पर ईमान रखना, कामिलुल ईमान की है सब नेकी। आगे काम करना है, ये काम करते हैं, इसे नेकी कहा जाता है। हज़रात ये जो शाबान का महीना चल रहा है, आइए इस शाबान और मुअज़्ज़म के अंदर हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कुछ किया करते थे, कैसे इस महीने को गुजारते थे, हमें क्या कुछ करना है, यही चंद एक गुजारिशात आप के सामने रखनी है। रब्बुल इज्जत मुझे कमा को बयान करने, हम सब को सुनकर समझकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसा महीना है शाबान, लोग इस महीने के बारे में बड़े गफलत में पड़े हुए। क्या गफलत है? फरमाया ये वो महीना है कि इस महीने में तुरफ़अुल आमालु इला रब्बिही, बंदे के आमाल अल्लाह के यहाँ, रब के यहाँ पेश किए जाते हैं। यौम नहीं होता, ज़ालिकल यौम, ज़ालिकल लैला, तिलकल लैला, ऐसा लफ्ज़ नहीं आया कि इसमें कोई एक दिन है, कोई एक रात है, उसमें अल्लाह के यहाँ पे काट जाता है। ये महीना शहर महीने को कहते हैं। फरमाया ये शाबान ऐसा महीना है, लोग इस महीने के बारे में बड़ी सुस्ती और लापरवाही में, गफलत में पड़े हुए हैं। इस महीने में बंदे के आमाल उसके रब के यहाँ पेश किए जाते हैं। ये साल बाद रोजाना की बुनियाद पे भी रिकॉर्ड जाता है। फजर के वक्त फरिश्ते आते हैं और असर के वक्त, सुबह वाले फजर के वक्त, रात वाले असर के वक्त की ड्यूटियां बदलती हैं, उनको लेकर रिकॉर्ड अल्लाह के पास है। कैफ़ तरक्तुम इबादी, जब अल्लाह के पास ड्यूटी बदल के जो फरिश्ते पहुंचते हैं ना, अल्लाह सवाल करते हैं मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ के आए हो? अल्लाह की कसम खुश नसीब है वो जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है बाजमात मस्जिद में नमाज की। ये फरिश्तों की ड्यूटियां बदल रही हैं, फजर के वक्त भी और असर के वक्त भी। अल्लाह सवाल कर रहे हैं, ड्यूटी उसने लगाई है, मेरे बंदों को कैसे छोड़ के आए हो? अल्लाह अकबर। पता क्या जवाब मिलता है? अल्लाह तो फरिश्तों के मुंह से सुनना चाहते हैं, कहते हैं अतैनाहुम वहुम युसल्लून व तरकनाहुम वहुम युसल्लून। अल्लाह जब हम उनके पास गए थे तो वो सजदे में पड़े हुए थे, छोड़ के आए तो सजदे में छोड़ दिया, नमाज पढ़ रहे थे। इससे बड़ी और शानदार गवाही क्या हो सकती है? ये रोजाना की बुनियाद
हफ्ते में 2 मरतबा, हर सोमवार और जुमेरात। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, आपसे पूछा गया आप सोमवार का रोजा क्यों रखते हो? ज़ालिका यौमुन वलिदतु फीह। मुसलमान तुझे क्या हो गया? तुझे अपने पैगंबर की बात पे क्यों नहीं यकीन आता? तेरा दिल क्यों नहीं ठहरता? मेरे आका अपना मिलाद रोजा रख के मनाए, तू उसके उल्ट करके खुद को मुहिब्बे और आशिक मुस्तफा साबित करे कि कैसी तेरी सेंस है। ज़ालिका यौमुन वलिदतु फीह। आपका रोजा क्यों रखा है सोमवार को? फरमाया मैं इस दिन पैदा हुआ था। ये मिलाद शरीफ मनाया जा रहा है रोजा रख, मेरे नबी का फरमान, मैं इस दिन पैदा हुआ इसलिए मैं रोजा रख रहा हूं। असिया ने नहीं ऐसे तो पेट को फल करे कुछ स्वाब दा पड़ो रोजा कर के। सोमवार और जुमेरात मेरे आका रोजा रखते थे। पूछा गया सबब क्या है? सोमवार का तो अलग फरमाया ना कि इस दिन मैं पैदा हुआ था, और मैं इन दोनों दिनों में हर सोमवार और जुमेरात को बंदे का रिकॉर्ड अल्लाह के पास है। फिर हर चांद की 13, 14 और 15 को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें अय्याम 20 कहते हैं। आप रोजे का इंतजाम करें, खाली 15 नहीं, 13, 14, 15 अय्याम 20 जब चांद पूरी तरह चमक रहा हो, ये अय्याम 20 के रोजे मेरे आका की सुन्नत है। फिर इसके बाद अल्लाह अकबर, साल बाद ये महीना आता है रमजान के रोजे तो फर्ज है, वो तो उनकी अदायगी जरूरी है। बात नफली रोजों की हो रही है। शाबान के महीने में आप रोजों का, रोजा नहीं रोजों का इंतजाम फरमाते हैं। फरमाया लोग गाफिल हैं, बंदे का रिकॉर्ड अल्लाह के यहाँ जाता है। इस महीने मेरे आका ने ना कोई दिन खास किया ना कोई रात खास की, शबान की केड़ी तारीख में जाता है, इस महीने में अल्लाह के पास रिकॉर्ड जाता है। और मैं ये पसंद करता हूँ मेरा रिकॉर्ड मेरे रब के पास जब जाए तो मैंने रोजा रखा। अल्लाह आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नहीं देखा, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम शहरैन मुतताबिईन इल्ला शअबान व रमजान। फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगातार 2 महीनों के मुसलसल रोजे रखते नहीं देखा मगर शअबान और रमजान। यानी यूं लगता था जैसे रमजान शुरू हो गया है। आप कसरत के साथ इस शाबान के महीने में रोजे रखते थे, रमजान की तैयारी हो रही है, रोजे रखते, एक रोजा रखते। एक हदीस के अल्फाज है कि आप रोजे रखते थे, यूं लगता था जैसे आप तो रोजे छोड़ेंगे। फिर रमजान के करीब जाकर आप रोजे छोड़ देते थे ताकि फिर आगे फिर एक महीना मुसलसल रोजे रखते। अब ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल शाबान के महीने का कि आप इस महीने में रोजे रखते थे। वजह आपने बतला दी, अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड पेश होता है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मैं रोजे की हालत में मेरे रिकॉर्ड में, मेरे अमानत में लिखा जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा। बस ये है इस महीने की शाबान की फजीलत। इसके अलावा और कोई किसी सही सनद से हदीस से बात साबित नहीं। अब आगे निसफ शाबान, 15 शाबान को कहते हैं। इस हवाले से हमारे माशरे में इस 15 शाबान को शब बरात का नाम दिया गया। पहली बात तो यह है कि ये नाम भी ठीक नहीं है। बारात शब जो है वो अरबी ज़बान में लफ्ज़ है, कम से कम लफ्ज़ तो हम दुरुस्त कर लें। लैला बारात कहते हैं, लैला रात को कहते हैं। शब फारसी का लफ्ज़ अरबी का है। अगर ये इबादत वाली फजीलत वाली रात होती तो कम से कम नाम ठीक होता, एक फारसी का और एक अरबी का जुमला ना लगाया जाता। इसका मतलब है कुछ लगाया गया है अगर होता तो हदीस में
निसों में इसको निसफ शाबान कहा गया, 15 शाबान। इस हवाले से जो बातें बयान की जाती हैं और दलील कहाँ से दी जाती है, जरा पहले सूरह तूफान की इब्तिदाई वो आयात आप समाअत फरमा लें, उसका तर्जुमा सुने, उसके बाद ये सारी बात खुल के सामने आ जाएगी कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी बात साबित है जब एक मसला उसका हल अल्लाह का कुरान खुद बयान कर दे, युफस्सिरु बाज़ुहा बाज़, तो कुरान की एक आयत दूसरी आयत की खुद ही तशरीह बन जाए तो फिर सजे को मैदान की जरूरत नहीं होगी। सूरह तूफान 25वां पारा है, वहां अल्लाह ताला फरमाते हैं हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अल्लाह कसम उठा रहे हैं वल किताबिल मुबीन, मुझे खोल के बयान करने वाली किताब की कसम है। अल्लाह कुरान की कसम उठा रहे हैं। अल्लाह से बढ़ के किसकी बात सच्ची है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कसम खा के अल्लाह पता क्या फरमाते हैं? इन्ना अंज़लनाहु, हमने इस किताब को कुरान को नाज़िल किया है फी लैलतिन मुबारका, बाबरकत रात में। लैला मुबारका बाबरकत रात। अब मुसलमान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि नज़ूल कुरान का महीना कौन सा? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अब अल्लाह ने सूरह तूफान में फरमाया हमने लैला मुबारका को नाज़िल किया है, किसको? किताब को, किताब मुबीन मतलब कुरान। अब हम कुरान से पूछते हैं 15 तारीख को आप सुनेंगे वालिदैन से, उलमा से, शब बारात के मौका पर जो महफिल जलसे मुनक़िद होंगे इस आयत को पढ़ते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। वो कहते हैं लैला मुबारका से मुराद शब बारात 15 शाबान। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह भूल गए। किसी जगह अल्लाह फरमाते हैं रमजान में कुरान आया, किसी जगह फरमाते हैं 15 शाबान को आया। क्या बात है, हमारी साइंस ज्यादा काम कर रही है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, लैला मुबारका को कुरान नाज़िल हुआ। कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अब यहाँ सूरह तूफान में लैला मुबारका और 30वें पारे में सूरह कदर में क्या फरमाया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बड़ी कदर वाली रात को हमने कुरान को नाज़िल किया। कदर वाली रात लैलतुल क़द्र, लैला मुबारका, दोनों एक ही रात के नाम हैं। और वो रात कौन सी है? वो लैलतुल क़द्र की रात है। वो कब आती है? अगर शाबान की 15 को लैलतुल क़द्र होती है तो हमें कुरान खुद तफसीर कर रहा है। फिर महीना बदला, कैसे महीना बदला? लैला मुबारका, लैलतुल क़द्र।
जो रमजान में होती है। अच्छा, हमने इसको लैला मुबारका में नाज़िल किया है, तो लैलतुल कदर में नाज़िल किया है। अब ये लैला मुबारका और लैलतुल कदर शाबान में है या रमजान में? तो मैंने कहा शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीही लौह महफूज से आसमान दुनिया तक सारा कुरान हमने लैलतुल कदर को लैला मुबारका लैलतुल कदर को मुंतकिल कर दिया। फिर 23 साल में यहाँ जरूरत के तहत इसका नुज़ूल हुआ। अब हज़रात सुनिए जरा, लोगों ने क्या कहा, देख लेना सोशल मीडिया पे बर्बाद हो। अल्लाह अकबर। उस तरह किसी में हिम्मत नहीं है कि अपने किसी भाई से जाके माफी मांगे, मुझे शर्म होती है। किस्मत वाली रात आ रही है, तकदीरों के किस्मतों के फैसले होने वाले हैं शब बारात को, लिहाजा किसी का मैंने दिल दुखाया हो, हाथ से ज़बान से मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, मुझे माफ कर दो। बड़े बड़े स्टेटस लगेंगे। इस रात के हवाले से ये मारूफ है, किस्मतों वाली रात, तकदीर के फैसले होते हैं, रिज़्क़ के फैसले होते हैं, मौत और हयात के फैसले होते हैं। अल्लाह अकबर। किसने मरना है, किस तरह के पत्ते चढ़ गए, किसने फौत होना होता है, किसने जिंदा रहना है, कितना रिज़्क़ खाना है, ये 15 शबान को फैसले होते हैं। कुरान कहता है हमने इसको लैला मुबारका को नाज़िल किया है, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हकीमाना कामों के फैसले हमारी तरफ से इस रात को होते हैं। कुरान की मानो या तुम्हारी मानो, वो रात लैलतुल कद्र। शाबान में वो कोई रात नहीं जिसमें किस्मतों के तकदीर के फैसले हो, लैलतुल कद्र को होते हैं, जिसका दूसरा नाम लैला मुबारका है। अल्लाह उस रात में फैसले करते हैं, वो रमजान में है, वो शाबान में रात है। अब हज़रात होता क्या है, मेरा कोई फतवा नहीं, बहुत नसीब नहीं, ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ निस्बत करके, अल्लाह की कसम कायनात का बहुत करीब शख्स है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ठिकाने के बारे में बताया है, जिसने मेरी तरफ की ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं करी, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो आदमी अपना ठिकाना जहन्नम की आग बना ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में कितनी दफा निसफ शाबान आया। किसी हदीस से कि आपने इनेकाद किया हो, कोई महफिल सजाई हो, सहाबा को इकट्ठा किया हो कि रात का क़याम करो, अगले दिन का रोजा रखो, किसी से हदीस से ये बात साबित है। मैंने वो हदीसें पहले पढ़ दी कि आपने फरमाया इस महीने में कोई दिन और कोई एक रात आपने फिक्स की, आपने रोजे रखे, रूटीन वाला रातों का क़याम किया। ये तो बात मशहूर की जाती है। अब उसके मुकाबले में बुखारी और मुस्लिम की रवायत सुनना कि अल्लाह ताला इस रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और बनो कल्ब कबीले की बड़ी बकरियां, जिनकी बकरियों की जितनी तादाद है, उनके जिस्म पर जितने माल है, उससे भी ज्यादा अल्लाह बंदों की बख्शिश फरमाते हैं। ये हदीस मौजू है, मन गढ़त है, खुद बनाई गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसके मुकाबले में सही हदीस सुनो, यंज़िलु रब्बुना तबारका व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हिना युक़ा मिन सुलसिल लैलिल आखिर। तो साल की बात करता है, जिंदगी में पता नहीं साल आए कि ना आए, हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं। कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया, आसमान दुनिया पे तहज्जुद के वक्त, सहरी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का नुज़ूल होता है और अल्लाह की आवाज़ें लगाते हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, आए मैं देने के लिए तैयार हूं, कोई देने वाला के पास। साल की बात है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से मंसूब की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब निसफ शाबान हो, रात का क़याम करो, दिन को रोजे रखो, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाते हैं। मतलब जैसी कोई हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है।
अब आइए हमारा मुआशरा क्या कर रहा है, इबादत और जश्न, जब ये दोनों चीजें मिक्स होती हैं तो इबादत क्या है। मस्जिद में आप जुमा पढ़ने आए हैं या जश्न मनाने, नमाज पढ़ने आते हैं या जश्न मनाने आते हैं। हर काम को मनाने और जश्न की सिमत से ताक़ीद करती है कि क्या इबादत में ये मंजर नहीं होता, इबादत में खुशू खुशू होता है। फिर नजरियात, अकीदे, एतकाद क्या है। घरों की सफाई सुथराई करो, क्यों जी जितने फौत हुए होते हैं वो 15 शबान को अपने घरों का चक्कर लगाते हैं। क्या बात है, होटल अल्लाह, मेरी बातें नहीं, अकीदा है लोगों का, पूछ लेना। रूहें घरों को आती हैं, दलील क्या दी है। यहाँ लैला मुबारक को शबान में डाल दिया, उधर से दलील वो लैलतुल कद्र वाली घटना काम से चलवाया है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, कहते हैं फरिश्ते और रूहें आती हैं। वो तो कद्र वाली रात को आती है, लैलतुल कद्र तो रमजान में होती है। ये थी फासिला में मौलवी साहब, रूहें आती हैं। क्या बात है। आपके मीरपुर की जेल, वहां से वो कैदी भाग जाएगा, पहला सिक्योरिटी है। ऐसे मुझे तो चुना से नहीं सकता। तो जो रूहें सिज्जीन के अंदर हैं, पूरी रूहें हैं, कैद खाने में हैं, वहां फरिश्तों की सपोर्ट इतनी नाकस है जो आ जाती है चक्कर लौटा के साथ बात। कुरान क्या कहता है, अल्लाह की कसम, कुरान पढ़ो। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह फरमाते हैं जब किसी को मौत आती है ना, क़ाला रब्बिरजिऊन, ऐसे ध्यान दे रहे जहां बैठा थे अल्लाह कैसे बैठा, जब होएगा हिसाब देख लांगे। इस तरह के जुमले बोलने वाले जब उनको मौत आती है ना, अब मंजर सारा देख लिया यार, ये तो हकीकत है, हमने तो कहा कैसे किससे कमी है। क़ाला रब्बिरजिऊन, कहते अल्लाह देख ले, पहले सुनया सी हम देख ले, यकीन हो। इरजिऊन, अल्लाह एक मौका दे दे, दुनिया में वापस ले दे, अब मैं अच्छे नेक अमल करके आऊंगा। पता क्या जवाब है, अल्लाह हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये इनके मुंह की बातें हैं जो पहले भी इसी तरह कहते हैं। अब क्या है, वो बरज़खी जिंदगी में आ गए हैं, अब क़यामत तक उठाए जाने तक यही पड़े रहेंगे। ये कब्र की जिंदगी बरज़खी जिंदगी है, दुनिया से दूर, आखिरत के बंदा करीब हो गया है। अपने घरों में चक्कर लगने सफाई सुथराई का हलवे बनाओ, ये करो जी वो करो, यार क्या है, यकीन है इबादत की राह में ये नजरियात अकायद क्या है। फिर ख़ुसूसी एहतमाम होता है इस चीज का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, तुम्हें अपनी मौत याद आती है, लेकिन माजरत के साथ जो कब्र टाइल पत्थर सजावट जिप्सम इस तरह की कब्र देख तो मौत याद नहीं आती। जो कब्र फटी हो, उसमें सुराख हो, ये मोहल्लात में रहने वाला फिर सोचता है मैं इस जगह पे रहूंगा, और ये पुरानी कब्र हो उसको देखना, उससे मौत याद आएगी। जो कोठियां महल बनाए हुए हैं उस इन चीजों को देखकर मौत याद नहीं आती। कब्र का वो मफहूम ही नहीं है। साल बाद शाबान में लोग बड़े एहतमाम के साथ कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रों की बनावट सजावट की जाती है। भाई जो खराब हो गई है, पानी दाखिल हो रहा है, शायद उसको आप सीधा कर सकते। एक बलिष्ठ से ऊंची नहीं है, पक्की तो है कि मना, एक ईंट पक्की नहीं लगानी थी, ऐसा की कुछ कीता है। ये कौन सी सुन्नत है, ये कौन सा तरीका है। और मक्के मदीने जाते रहते हो, कायनात की अजीम हस्तियों से अब्बा की खबरें देखी हैं, वहां उनके पास पैसे कोई तो नहीं बना सकते, उनके मोहल्लात में जाना खुले मैदान में ये पड़े रहते वो लोग जिनके ईमान की गारंटियां दवाइयां और दुनिया में जिंदगी होने का सर्टिफिकेट और शुरू। ऐसा करने से क्या हो जाता है, नीचे आमाल के साथ मामला है, ऊपर से तुम जो मर्जी कर देते हो, उससे तुम्हारी तसल्ली हो गई।
कब्रिस्तान जाया करो, अपने मरहूम के लिए वहां जाके दुआएं मांगा करो, उनकी बख्शिश की अल्लाह इनको माफ कर दे। लेकिन ये 15 शाबान को स्पेशल इत्तेमाम के साथ जाना, जत्थे बना के जाना, ग्रोहों की शक्ल में जाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। दलील दी जाती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को उठे, अम्मा आयशा सिद्दीका पीछे उठी, कहा देखती हो किधर जाते हैं, आप आए जन्नतुल बकी में, बकीउल गरकद में, वहां आपने हाथ उठाया दुआ की, फिर हाथ उठाया दुआ की, 3 मरतबा आपने दुआ की। अम्मा जी फरमाती मैं पीछे थी, मैं जल्दी जल्दी घर वापस आ गई, लेटी थी, सांस फूला हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता न चले किधर थी, मैंने आपका पीछा किया है। आप भाई आयशा खैरियत है? कुछ नहीं, फरमाया मुझे बता दे या मेरा रब मुझे बता दे। बयान किया इस्लाम ने देखा आप अपने बिस्तर पे नहीं हैं, मैंने आपका पीछा किया, फिर देखा कि आप वकील हजरत वालों के लिए दुआ मांग रहे हैं, फिर मैं वापस आ गई, मैंने समझा कि शायद आप किसी और बीवी के घर में चले गए हैं। फरमाया आयशा क्या तू समझी कि अल्लाह का रसूल तेरे मामले में तेरे साथ ख्यानत करेगा? मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा था अल्लाह कह रहे हैं जन्नतुल बकी वालों के लिए दुआ मांगो। ऐसे मौलवी साहब बकरी में आगे भाई कहती है, पहली बात तो ये उस सनद में भी कलाम है, बिलफर्ज हुआ है तो अल्लाह का आदर हुआ है। नबी पाक ने फिर ये कहा हो कि 15 शाबान को जाके दुआएं किया करो, मुझे जिब्रील ने आके कहा था, मैं भी जाता तो भी जाके दुआएं किया करो। ये कहां पे लिखा? अल्लाह का हुक्म था, आपने जाके पूरा किया। फिर आप तो छुप छुपा के बीवी को भी पता ना लगे थे असली जनाब जैसे हमें ये कौन सी शरीयत है? ये क्या है यार? ये मर्जी का दिन तो नहीं चलेगा। फिर ये जो चरागा हो रही है, अल्लाहु अकबर, फिर इसकी तारीफ भी सुन लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के 153 साल बाद इस काम का आगाज हुआ है, जिसको हम चले हारून रशीद, उसके बराम का कबीले का एक नौजवान जिसकी उसने ड्यूटी और जिम्मेदारी निभाई थी, गवर्नर था। इससे पहले खालिद बराम की था, उसके फौत होने के बाद उसका भाई यहया बराम का, ये जो आतिश परस्त थे, उसके बाद मुसलमान हुए। लेकिन वो जिस तरह वो आते होती है ना, जिस तरह हमारे अंदर भी है, पार्टीशन तो हो गई है, लेकिन हिंदुआना ने सो बात से हमने छोड़ दिया मानवत के साथ। दिवाली भी साढ़े 5 मनाई जाती है, बसंत भी ऐसे मनाई जाती है, सारे काम केड़ा काम नहीं करते, ऐसे मुसलमान लोग हिंदू करते वो आगे करते। उनकी रसूमात ने हमारा खाना नहीं छोड़ा, वो पीछे ही है। ये भी आतिश परस्त थे। सबसे पहले 15 शाबान को ये यहया बराम की जो था, इसने जलावन की थी, जलावन जलाए थे और उसका मामला इससे पहले लिखा हुआ वो आतिश परस्त था। और ये जो लाइन है, रवाफद हैं, सहाबा के दुश्मन हैं, अल्लाहु अकबर, वो पता है क्या कहते हैं? उनकी किताबों में लिखा है 15 शाबान को हमारे गायब इमाम मेहदी पैदा हुआ। भाई हमारा सुन्नी मुसलमानों के इमाम मेहदी अभी तक पैदा नहीं हुआ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से हैं, फातिमा की औलाद में से होंगे। उनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, उनके बाप का नाम आपके बाप के नाम पे होगा। लेकिन उन्नता इमाम पैदा हो गया थे, वादा मारते हैं या इमामुल मुंतज़िर अज्जिल अज्जिल, इमाम साहब इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। आपके कुरान को वो कुरान नहीं मानते, हाफिज़कारी कोई शोभा हिफाज उनके हां हो, दिखाओ जरा इस कुरान को। कहते इमाम साहब हमारे जो को तो कुरान खान में लेकर दाखिल हो गए, जो कुरान लेके आ रहे हैं हमने को पढ़ना है, ये कुरान हम नहीं पढ़ते ना, इसको हमें हिफाज करना। और अल्लाह की कसम पता है वो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, हमारा इमाम मेहदी, वो कहते हैं जब वो आ जाएंगे फिर वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो मदीने जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो साहिबान हैं, सिद्दीक़ अकबर को निकालेंगे, उन्हें फांसी पे लटकाएंगे, फारूक आज़म को निकालेंगे, उन्हें फांसी पे लटकाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी जसारत उनकी किताबों में लिखा हुआ है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालेंगे और उनसे बैत लेंगे, अपने हाथ पर उनसे बैत करो इमाम अली इब्न अबी तालिब। यहाँ तक वो नहीं आगे बढ़े, अपनी किताबों में लिखा। बकवासात भी वो क्या कहते हैं? जो चरागा पता है क्यों करते हैं? रिश्ता लगाता है, कहता है चरागा इस वास्ते करते हैं मेरी मां असली समझे हो बात को? ओ मुसलमानों, आपकी सुन्नी तारीख में ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी बात है।
तुमने प्रमोट किया हुआ है। आयशा सिद्दीका तहरा मुतहरा रज़ियल्लाहु अन्हा मुझे तोहमत लगा रहे बकवास कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आप पीछे गए थी ना, कहते ही चला इसलिए हो रहा है, बोल रहे हमें पता ही नहीं कि हम लाश अपनी तौर पे क्या कुछ करते जा रहे हैं। जो काम करने वाले हैं, जिन कामों की रहनुमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो क्या है? ये रमजान की तैयारी का महीना है। अच्छा, ये छुट्टियां, पटाखे, ये आतिशबाजी, इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? ये सारे कलामे कैसे जुड़े हुए हैं? यार इबादत में इन कामों का क्या चक्कर है? चरागा भी करना और छुट्टियां पटाखे चलाना, ये क्या ये तबजीर में नहीं आता? ये फजूल खर्ची इसराफ में नहीं आता? मुझे सारे गुरजा से वो नहीं किसी को देने वास्ते 100 रुपया नहीं है, किसी गरीब को दे दे, अल्लाह के घर में किसी भी जगह खर्च कर दे। लेकिन इन तमाशे क्यों के लिए हमारे पास ये पैसे किधर से आ जाते हैं? माजरत के साथ एक आम सी बात कर रहा हूँ। मैंने एक हार देखा है जो पहनाया जाता है। अल्लाह ने माल दिया, सब कुछ करो, लेकिन खुदारा अगर अल्लाह ने पूछ लिया ना कि यार मेरे रास्ते में कितना खर्च किया था और दुनिया में शोहरत और दिखलावे के लिए कितना कुछ किया, इधर आपने बेघर में एक हार यार हुआ, मैंने अपनी आंखों से पिछले दिन में देखा, सामान आकर तो ये हार है 100 रुपए का नोट लाए, ये बंदे को घुमाए ना। किसी गरीब को देने के लिए उसके पास 100 रुपया भी ना हो, एक 1.25 लाख का हार पहनाया जाता है। मैं कौन होता हूँ बात करने वाला या पूछने वाला कि साहब तो मेरे रब ने देना है? तो इन बातों में, इन कामों के लिए हमारे पास बहुत रुपया होता है, लेकिन याद रखो इसराफ और तबज़ीर, अल्लाह फरमाते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन फजूल खर्ची ना करो। जायज और हलाल कामों में इंसान हद से बढ़ जाए, इसे कहते हैं इसराफ। वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन। तबज़ीर पता क्या होती है? नाजायज और गलत कामों में इंसान अल्लाह का नाम लेता है, गलत जगह रुपया खर्च करती है। तो इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, तबज़ीर करने वाले मुबज़्ज़िर क्या है? ये इख्वान शयातीन, ये शैतान के भाई हैं। हज़रात मोहतरम, आइए निजात अल्लाह के हासिल हुई, कामयाबी उसी काम में है जिस पर मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है। ये शाबान का महीना बड़ा ही मुहतरम है, एहतराम वाला है, फजीलत वाला है। अल्लाह तौफीक दे तो 13, 14, 15 का रोजा रखो, मेरे नबी की सुन्नत है। अय्याम 20 के रोजे हैं, रमजान से एक हफ्ता पहले तक रोजे रखो, मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन किसी एक रात का की इबादत और किसी एक दिन का रोजा बिलखुसूस 15 के हवाले से प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कतई साबित नहीं। अल्लाह के हुजूर दुआ है रब्बुल इज्जत हमें अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।